दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट को बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर चलाते हैं। बट यार वो चार्ट पे कैसे पता चलेगा हमें कि कहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री ले रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट ले रहे हैं। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया सा वेपन्स लाया हूँ। वेपन्स का नाम है एफवीजी। वो हमें बताता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ से एंट्री लेते हैं और कहाँ पे एग्जिट करने वाले हैं। तो ये वेपन्स अगर आपने आपकी ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर लिया तो आप ज़्यादा नहीं लेकिन एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, एक डिसिप्लिन वाले ट्रेडर बन सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं उस वेपन्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि देखो भाई, हमें कुछ पता नहीं चलता है कि एफआईआई कितना बाइंग कर रहा है, डीआई कितना सेलिंग कर रहा है। मैं लाइव मार्केट की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइव मार्केट में ये बात हमें दिखती नहीं है, अगर दिखती भी है तो हमें समझ में नहीं आती है। बट हम चार्ट को देखते हुए अगर हमें ये पता चल जाए कि बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, तो क्या हम उस मूव को कैप्चर नहीं कर सकते? क्या हम उनके साथ एंट्री नहीं बना सकते? अभी आपने देखा होगा मार्केट एक साइडवेज रेंज में चल रहा है और तुरंत एक बड़ा मूव आ जाता है। क्यों आता है? अरे भाई, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के ही मूव रहते हैं और वो हमें अगर कैप्चर करना आ गया तो भाई हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वारे न्यारे हो जाएंगे। मतलब उनके साथ हमें एंट्री में मिल गई तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बन ही सकते हैं। आपने लाइफ में बहुत सारे लॉस किए होंगे, एक बार इस वाले वेपन्स को भी आप यूज करके देखिए। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं हमारे टर्मिनल की तरफ और आपको वो वेपन्स देते हैं जो हम यूज करते हैं और जो आईसीटी वाले यूज करते हैं। देखो भाई, आईसीटी कंसेप्ट यूट्यूब पर बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन एक सिंपल तरीके से और एक जेन्युइन तरीके से और एक रिटेलर ट्रेडर के मुंह से सुनने के बाद में आपको वो कैसे लगती है आप खुद देख लेना। और आशा करता हूँ कि आप इसको बैक टेस्ट भी करेंगे। देखिए, कोई भी वेपन्स या टूल यूज करने से पहले उसको 10 दिन 5 दिन बैक टेस्ट करना ही चाहिए। देखो, रजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है, ये पहले इंडियन मार्केट में चलता था, अभी भी चलता है। बट लोग क्या है, उसे ड्रॉ कर देते हैं लेकिन बैक टेस्ट करना भूल जाते हैं। मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रेटजी, ऐसे कोई टूल फेल नहीं होते। फेल होता है ट्रेडर, उसकी साइकोलॉजी। मार्केट उसको एक फोमो की तरह यूज करता है, मतलब एक फोमो दिखाता है और ट्रेडर उसमें फंस जाता है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के वारे न्यारे हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। बट भाई, मैंने सोच लिया है ये जो आईसीटी कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको फ्री में और अच्छी तरीके से मैं प्रोवाइड करूँ, जिससे मेरे तरह जो रिटेलर ट्रेडर है वो भी आप प्रॉफिटेबल बन सके। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आपको ये बातें कुछ अलग लग रही होगी, लेकिन जो ये आईसीटी कंसेप्ट है ना, अगर आप सीख गए ना तो मैं 101% गारंटी देता हूँ कि आप ज़्यादा कुछ नहीं, दिन में कुछ ना कुछ घर लेकर ही जाओगे। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए टर्मिनल पे चलते हैं और देखते हैं हमारा वो वेपन्स क्या है जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ। और बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ पे एंट्री लेता है, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। अगर यार वो जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर अगर हमें एंट्री मिल गई तो अरे भाई, हम भी तो बड़े मुंह कैप्चर कर सकते हैं। हम क्यों रिटेलर ट्रेडर बने? हमें भी तो प्रो ट्रेडर बनना है। भले आपका कैपिटल 1,000 हो, 2,000 हो, बट यार उनकी एंट्री के साथ हमारी एंट्री बन जाए तो भाई हम 100 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। मान लो आपने 2,000 रुपये लगाया, 100 पॉइंट कैप्चर किया, 2,000 के 10,000 नहीं हो सकते? तो भाई सीखने में क्या हर्ज है? सीखो, लिखो, नोटबुक उठाओ, लिखो, बैक टेस्ट करो, पहले पेपर ट्रेडिंग करो, बाद में कैपिटल लगाओ। लेकिन आपको सीखना नहीं है। इंडियन ट्रेडर जो रहता है ना, उसको शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अभी थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, थोड़ा सुन लीजिए। इंडियन ट्रेडर को शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। वो दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, यूट्यूब की रील्स स्क्रॉल करता है, बस वही आदत उसको लग गई है। उसको इंस्टेंट नॉलेज चाहिए। देखो भाई, इंस्टेंट नॉलेज खाली फास्ट फूड की दुकान पे ही मिलता है। मतलब जो फास्ट फूड बनता है ना, वो इंस्टेंट मिलता है, बाकी सब चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। वो आपको सीखनी पड़ेगी, आप में पेशेंस लाना होगा। बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं डिसिप्लिन फॉलो करो, पेशेंस रखो, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो सही कहते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। हम रील्स के चक्कर में ही रह जाते हैं और ऐसे कंटेंट देखते ही नहीं लॉन्ग फॉर्म वाले। तो आपको देखना चाहिए भाई, ये मेरी गुजारिश है। ये वीडियो को पूरा देखो, शांति से देखो, नोटबुक उठाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। और ट्रेडिंग जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ यार आपको सीखना ही पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेनर के वीडियोस देख देख कर सीखा है और मेरा मन चाहा कि आपको सिखाऊं, इसलिए मैं यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हमारे टर्मिनल की तरफ। देखो, फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 कैंडल का फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि ये एक कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। ये तीनों कैंडल के बीच में जो गैप रहता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये बनता क्यों है और कैसे बनता है? भी जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर रहते हैं, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में अपने ऑर्डर पंच करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऑर्डर उनके मिस हो जाते हैं
इसकी वजह से ये गैप क्रिएट होता है, क्योंकि वहाँ पर सेलर ज़्यादा नहीं रहते, इसकी वजह से उनके कुछ ऑर्डर वहाँ पे पंच नहीं हो पाते। तो इसके लिए मार्केट दोबारा से यहाँ पे आता है, उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट वहाँ से गिर जाता है। अभी जो फेयर वैल्यू गैप बनते हैं ना, यही हमें बताते हैं कि मार्केट में अब बिग प्लेयर की एंट्री हो गई है। अब ये बुलिश साइड में बने तो आप समझ लीजिए मार्केट उस साइड जाएगा, ये बेरिश साइड में बन रहे हैं, आप समझ लीजिए मार्केट उस साइड जाएगा उस दिन के लिए। तो अभी इसमें हमें एंट्री कैसे मिलती है वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो हम चार्ट पर देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप कैसे दिखता है चार्ट पर। अभी आप देख सकते हो ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इसके बीच में जो गैप है वही फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ऊपर गया, उनके कुछ ऑर्डर रह गए थे यहाँ पे, नीचे आया मार्केट, उनके ऑर्डर पंच हुए, मार्केट ने यहाँ पे बड़ी मूवमेंट दे दी, तो होता है फेयर वैल्यू गैप। अभी फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड अनवैलिड रहते हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप बनते हैं। आप देखो यहाँ पर ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है, चलो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये वाले ऐसे बहुत सारे बनते हैं। लेकिन वैलिड कौन से रहते हैं, अनवैलिड कौन से रहते हैं। अभी POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता नहीं होगा, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जो फेयर वैल्यू गैप बनता है वो वैलिड रहता है। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही है। मार्केट में दो ही चीज़ें वर्क करती है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मार्केट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट लिक्विडिटी तक जाता है। तो हमारे यहाँ पे POI कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद में क्या है, FEG। जो ऑर्डर ब्लॉक के पास में FEG बनेगा वो वर्क करता है। बीच में कोई ब्रेकर ब्लॉक, वैल्यू में इनबैलेंस रहा, वहाँ पे अगर FEG बना तो वर्क करता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको पता होगा। फिबोनाची अगर आप ऐसे लगाओगे, ये इसके बीच में अगर बन गया FEG तो वो ज़्यादा वर्क करता है। अभी हम देख लेते हैं कि एंट्री कैसे मिलता है FEG से। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद में यहाँ पर मार्केट ने FEG क्रिएट कर दिया, ये वाला, ठीक है। ये वाला FEG क्रिएट करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, नीचे आया मार्केट, FEG में टैप किया, ऊपर गया। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग FEG के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको एंट्री लेना है, वरना ना ले। क्योंकि क्या होता है कभी कभी मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा और ऊपर चला जाएगा, न तो ये इसको ब्रेक कर देगा और फिर से आएगा और ऊपर चला जाएगा। ये दो सिनेरियो रहते हैं, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही चाहिए FEG के ऊपर। अगर आप बुलिश साइड के आपका माइंड है और आपके बायर्स यानी कि आपके बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी अप साइड जाना चाहते हैं, तो आपको क्लोजिंग कैंडल के ऊपर के साइड में ही देना जरूरी है, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। क्योंकि ये मार्केट जब गिर रहा है ना तब बन रहा है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता तो ऐसा FEG बनता, ठीक है। मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऐसा आता और इसको टैप करके नीचे चला जाता। लेकिन बुलिश में क्या होता है कि मार्केट ऐसा आएगा ऊपर से और यहाँ से ऐसा चला जाएगा। कई बार लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि मार्केट वो FEG तो देखते हैं, लेकिन कई बार क्या कन्फ्यूजन होता है, मार्केट यहाँ से जाएगा ऐसा, फिर यहाँ पे आएगा और ऐसा चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा जो रहता है, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे FEG बनाया, लेकिन FEG को रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, उसको ब्रेक कर दिया, दोबारा से क्या होता है, उसको टैप करने आएगा और मार्केट गिर जाएगा। तो क्या होता है, कई बार यहाँ पर जो FEG बना रहता है ये तो वैलिड है, हमें पता है, लेकिन मार्केट उसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे उनकी ऑर्डर पंच नहीं हो पाती है, फिर से दिक्कत आ जाती है बड़े प्लेयर को, उनके ऑर्डर यहाँ पे पंच नहीं होते। कई बार क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में बहुत सारी मतलब बाय सेल की ऑर्डर पंच होती रहती है, उस टाइम पे फिर ऐसा होता है। तो फिर ये गिर गया मार्केट, दोबारा से जब आएगा यहाँ से, जो भी मार्केट में स्ट्रांग रहेगा वो मार्केट को यहाँ से रिवर्स कर देगा। तो ये 3 सिनेरियो थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा से बता देता हूँ। ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन रहता है, उसके बीच में जो गैप बनता है वो FEG कहलाता है। ये बेरिश ट्रेंड का है, ये बुलिश ट्रेंड का FEG है। यहाँ पे मार्केट ऐसा बेरिश ट्रेंड में जा रहा है तो आपको यहाँ से रिवर्स ट्रेड लेना है। अगर ये बुलिश साइड के लिए है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो यहाँ से आपको ऐसा एंट्री लेना है। अभी एंट्री लेना मतलब क्या हो गया, अभी एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे FEG बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे FEG बनाता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे FEG बनाता हूँ। और अभी मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसा, इसको टैप करे और ऊपर जाए, एक एंट्री मॉड्यूल है और कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देती है नीचे तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, तो फिर ये इन्वर्जन FEG बन जाएगा। फिर ये कैसा वर्क करेगा, मार्केट नीचे आएगा, इसको टैप करेगा और नीचे चला जाएगा, मतलब अप साइड का FEG डाउन साइड में कन्वर्ट हो गया। आप बोलते हो ना सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, ये वैसा वाला काम है।
तो ये ऐसा हो जाएगा। तो आई होप आपको एफईजी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही एक साइडवेज कंडीशन में चला गया था, क्योंकि मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं थे, क्योंकि उनको लिक्विडिटी जनरेट करनी थी, उन्होंने जनरेट कर दी बाई साइड की। तो मार्केट क्या करता है, अप साइड का मूवमेंट दिखाता है, फिर से डाउन आ जाता है। अप साइड का मूवमेंट दिखाते ही हमें पता चल गया कि मार्केट में बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ गए। कैसे पता चला, ये देखो एफईजी बन गए, एफईजी बन गया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, एफईजी को टैप किया, टैप करते ही बड़े बड़े मूव आना शुरू हो गया। दोबारा से यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था, उसमें आया मार्केट और चला गया। तो ऐसा एफईजी काम करता है। आप इसे बैक टेस्ट करिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे यूट्यूब चैनल के वीडियो भी देखिए। यूट्यूब सर्च बार में लिखिए हाउ टू एफईजी वर्क एंड हाउ टू यूज, ऐसा लिखिए, आपको मिल जाएगा, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।